नमस्कार दोस्तों। आम तौर पर कुछ ऐसी वजहें होती हैं जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। उनमें से जो सबसे प्रमुख वजह है वो है गरीबी, या ज़िंदगी में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए जब आपके माता पिता का देहांत हो जाए, या कोई खास दुखद घटना हो जाए, या कोई गंभीर बीमारी हो जाए, या आदमी विकलांग हो जाए, या आप अपनी ज़िंदगी में धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव समाज में महसूस करें, या ब्रेकअप हो जाए, डिवोर्स हो जाए, या आप डिप्रेशन में चले जाएं। ये जो चीज़ें होती हैं इसके कारण आप पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक शख्स ऐसा था जिसकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें थी। वो गरीब भी था, उसकी ज़िंदगी में ट्रेजेडी भी हुई, उसने डिप्रेशन भी झेला, पर इन सब के बावजूद उसने विश्व स्तर पर अपना नाम बनाया। उस शख्स को ही इज़ कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट। इस धरती का सबसे मजबूत आदमी कहा जाता है। उस शख्स का नाम है डेविड गोगिंस। जी हाँ, डेविड गोगिंस का नाम हुसैन बोल्ट से भी आगे है। आपको हम बताते हैं कि डेविड गोगिंस का बचपन कैसा रहा। डेविड गोगिंस का जो बचपन था वो काफ़ी भयानक था। उनके जो पिता थे वो काफ़ी क्रूर थे और अपनी माता जी से 20 वर्ष उम्र में बड़े थे। डेविड गोगिंस के पिता डेविड गोगिंस को मारते थे नंगा करके, उनके मुंह पे शराब फेंक दिया करते थे, उनसे कहते थे कि वो स्कूल ना जाएं बल्कि उनके दुकान पर काम करें। इतना ही नहीं, अपनी माँ की उपस्थिति में डेविड गोगिंस के पिता घर के बाहर से वेश्याएं लाते थे और उनकी माँ को उनके सामने बाल से घसीटते हुए फर्श पे ले जाते थे और बहुत पीटते थे। डेविड गोगिंस और उनकी माँ ने पिता से तंग आकर ये फैसला लिया कि वो इस घर को छोड़ देंगे और डेविड गोगिंस और उनकी माता इंडियाना चले गए। इंडियाना एक ऐसी जगह थी जहाँ पर 10,000 परिवार रहते थे, जिसमें से सिर्फ 2 परिवार ब्लैक थे, जिसमें से डेविड गोगिंस का परिवार एक था। डेविड गोगिंस और उनकी माँ को लगातार यातनाएं झेलनी पड़ती थी। अगर वो ट्रैवल करने जाते थे तो उन्हें टेम्पो वाले नहीं बिठाते थे, कोई उनको सामान नहीं देता था। यहाँ तक कि डेविड गोगिंस के स्कूल में उनके टीचर और उनके साथी उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया करते थे। डेविड गोगिंस की किताब में उनके सहपाठी ये लिख दिया करते थे कि यू विल बी किल्ड बिकॉज यू आर ब्लैक। लगातार इस तरीके का बचपन और ज्यादती के कारण डेविड गोगिंस के बाल 8 साल की उम्र में ही झड़ने लगे थे। वो डिप्रेशन से ग्रसित हो गए थे और उनको स्किल सेल डिसीज हो गई थी। फिर डेविड गोगिंस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करें। डेविड गोगिंस ने एक पेस्ट कंट्रोल की नौकरी शुरू कर दी। 1 साल तक पेस्ट कंट्रोल की नौकरी की। उसके बाद वो एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड बन गए। उसके बाद वो नेवी में ड्राइवर बन गए, टेम्परेरी ड्राइवर। एक दिन जब डेविड गोगिंस ड्राइवरी करके वापस आए तो उन्होंने रेडियो ऑन कर दिया और रेडियो ऑन करने के बाद वो बाथरूम में नहाने चले गए। तभी उन्होंने रेडियो पे सुना कि दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग यूएस नेवी सील कमांडो की है। इस ट्रेनिंग के अंदर 1 हफ्ते का 130 घंटे का एक हेल वीक होता है, जिसमें लोगों के हाथ और पैर बांधकर 15 फीट गहरे स्विमिंग पूल में या तालाब में फेंक दिया जाता है और उनको अपने आप को सरवाइव करना होता है, बचाना होता है उस स्थिति में पानी में, जबकि आपके हाथ और पैर बंधे हुए हों। साथ ही खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है और 24 घंटे में सोने के लिए मात्र 40 से 45 मिनट ही दिए जाते हैं। तब तैयार होता है यूएस नेवी सील का एक कमांडो। तो डेविड गोगिंस ने ये फैसला लिया कि वो इस ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। डेविड गोगिंस लगातार दौड़ने लगे, पुशअप करने लगे, पुलअप करने लगे। 3 महीने में अपना 45 किलो वजन घटा दिया और फाइनली यूएस नेवी सील कमांडो की ट्रेनिंग पूरी कर ली। लेकिन रिटर्न में पूरे मार्क्स ना होने के कारण वो इस ट्रेनिंग को नहीं ज्वाइन कर पाए और उनकी नौकरी छूट गई। बट डेविड गोगिंस ने हार नहीं मानी और लगातार 4 साल तक वो कोशिश करते रहे और फाइनली यूएस नेवी में वो सील कमांडो बन गए। कमांडो बनने के बाद उन्होंने विवाह किया, लेकिन ये विवाह उनका ज़्यादा दिन नहीं चला। फिर वो डिप्रेशन में गए और उसके बाद उन्होंने 5 दोस्त बनाए। ये 5 दोस्त उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थे। ये सब साथ में रहते थे, साथ में घूमने जाते थे। लेकिन एक दिन यूएस सरकार ने ये डिसीज़न लिया कि अफ़गानिस्तान में एक ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसका नाम होगा ऑपरेशन रेड विंग, जिसकी जिम्मेदारी डेविड गोगिंस को दी गई। इसका काम था कि अफ़गानिस्तान में पनप रहे तालिबानी आतंकी को मारा जाए। इस ऑपरेशन के दौरान डेविड गोगिंस तो बच जाते हैं, बट उनके परिवार, उनके जो खास दोस्त होते हैं 5 दोस्त, उनकी मौत हो जाती है, जिससे डेविड गोगिंस एक बार फिर से सदमे में चले जाते हैं। डेविड गोगिंस
ये फैसला लेते हैं कि वो अपने दोस्तों के परिवार को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाएंगे। इसके लिए डेविड गुगिन्स को पता चलता है कि 165 किलोमीटर की एक मैराथन दौड़ होने वाली है। अगर 24 घंटे में कोई 165 किलोमीटर मैराथन दौड़ दौड़ता है तो उसको $40,000 मिलेगा। इतनी लंबी दौड़ डेविड गुगिन्स ने कभी नहीं दौड़ी थी, लेकिन वो फैसला लेते हैं कि वो इस दौड़ में हिस्सा लेंगे। ये एक बहुत ही रोचक कहानी है और ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। डेविड गुगिन्स दौड़ना शुरू करते हैं और 24 घंटे में 165 किलोमीटर की रनिंग मैराथन पूरी कर लेते हैं। वो इतने डिटरमाइंड होते हैं, मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं, मेंटली इतनी टफ होते हैं कि उनके 7 नाखून टूट के गिर जाते हैं इस दौड़ के दौरान। खून बहता है बट वो दौड़ना बंद नहीं करते हैं। उनके कूल्हे से खून आ जाता है, उनकी हड्डियां पूरी तरीके से क्रैक हो जाती हैं और एक पैर टूट भी जाता है, लेकिन वो दौड़ना बंद नहीं करते हैं और 165 किलोमीटर की जो मैराथन दौड़ है वो पूरी कर लेते हैं और $40,000 का इनाम जीत लेते हैं। उसके बाद डेविड गुगिन्स अपने आप को मैराथन में ही ट्रेन करते हैं और लगातार मैराथन दौड़ते रहते हैं। 60 मैराथन पूरी करने के बाद एक दिन यूएस के प्रेसिडेंट डेविड गुगिन्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप ब्लैक हैं और अमेरिका की सेना में ब्लैक लोगों का जो प्रतिनिधित्व है सिर्फ 2 है, इसलिए आप पूरे देश में जाइए, दौड़िए, यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, कॉलेजेस में मिलिए, जहाँ पे ब्लैक रहते हैं उन बस्तियों में जाइए और लोगों को सेना में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कीजिए। डेविड गुगिन्स ये काम शुरू करते हैं और अमेरिका की सेना में जो ब्लैक्स होते हैं उनका प्रतिनिधित्व 2 से बढ़कर 8% हो जाता है। डेविड गुगिन्स इस तरह की ज़िंदगी को जीते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक से डेविड गुगिन्स को ये पता चलता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड है 4020 पुलअप मारने का 24 घंटे में। तो डेविड गुगिन्स ये फैसला लेते हैं कि वो 24 घंटे में 4020 से ज़्यादा पुलअप मारेंगे और इसके लिए वो मेहनत करते हैं और 3 वर्षों के बाद डेविड गुगिन्स ये रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। 24 घंटे में 4030 पुलअप करने का रिकॉर्ड डेविड गुगिन्स के नाम है और ऐसा कहा जाता है और इस तरह की फ़ोटो भी मौजूद है कि डेविड गुगिन्स जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके पुलअप बार से नीचे आए तो उनके हाथ की जो खाल थी वो उसी रॉड में चिपकी रह गई थी और उनके हाथों से खून आ रहा था। तो डेविड गुगिन्स ये काम करते हैं। डेविड गुगिन्स का ये कहना है कि जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हों, अगर आप परेशान होने लगे, आपको दर्द होने लगे, अगर आप उस वक्त अपनी सफलता के बारे में सोचें तो वो दर्द कम हो जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजती है आपकी बॉडी को कि आपको ज़्यादा पेन नहीं होता है। इसी कारण डेविड गुगिन्स ये रिकॉर्ड बना पाए। उसके बाद डेविड गुगिन्स ने ये फैसला किया कि कैलिफोर्निया में एक ब्लैक वाटर एरिया है जिसको डेथ वैली भी कहते हैं, जहाँ का तापमान 57 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतनी भीषण गर्मी होती है कि वहाँ लोग मर जाते हैं। डेविड गुगिन्स ने उस डेथ वैली में 137 किलोमीटर की मैराथन पूरी की और इनाम जीता। ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। डेविड गुगिन्स ऐसे एरिया में भी जाकर के दौड़े हैं मैराथन जहाँ का तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब डेविड गुगिन्स ये सब कर रहे थे उसी दौरान उनके दिल में छेद हो गया और वो 3 साल तक इससे बाहर रहे, लेकिन इलाज और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज के बाद डेविड गुगिन्स इस चीज़ से बाहर आ गए। वर्तमान में डेविड गुगिन्स 7 से 8 मिनट तक सांस रोक लेते हैं और वो यूएस की फायर ब्रिगेड सर्विसेज में, यूएस की फायर ब्रिगेड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज में काम करते हैं। जब जंगलों में आग लग जाती है या बिल्डिंगों में आग लग जाती है तो डेविड गुगिन्स वहाँ पर जाते हैं, मास्क पहनकर 7-8 मिनट तक सांस नहीं लेते हैं और लोगों को बचाते हैं। तो डेविड गुगिन्स के नाम ये सारे रिकॉर्ड हैं। 165 किलोमीटर की मैराथन, 60 से ज़्यादा टेराथन, ये सारी रिकॉर्ड, सबसे गर्म स्थान पर दौड़ना, सबसे ठंडे स्थान पर दौड़ना, यूएस की फायर फाइट सर्विसेज, 6 से 7-8 मिनट तक सांस रोकना, ये सारे रिकॉर्ड डेविड गुगिन्स के नाम हैं। एक बार आप डेविड गुगिन्स के बारे में पढ़िए, गूगल सर्च करिए, ट्विटर पे जाइए, वो ट्वीट करते हैं, वो फेसबुक करते हैं। डेविड गुगिन is the toughest man on this planet. If you like this video, kindly like the video, subscribe. Thank you so much.